जय श्री राम एवरीवन। तो मैं हूं काजल यादव, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीएमबी पुणे महाराष्ट्र। तो टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या आपको बीएमएस के साथ क्लिनिक ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। जब भी हम बीएमएस ज्वाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम सही से वहाँ पर स्टेबल भी नहीं हो पाते हैं और हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, रिलैक्स, लंबी सांस लो और शांत हो। एटलीस्ट अभी 1 मंथ आप अपने आप को बीएमएस में स्टेबल करने के लिए, क्योंकि अभी भी आप मेंटली इस बात के लिए तैयार नहीं हो कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला और आप बीएमएस में आए हो, ठीक है। तो पहले अपनी इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करो। अभी एटलीस्ट नवंबर के एंड तक, या बहुत बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि दिसंबर मिड तक भी उनका टीसी ही चलने वाला है, ठीक है। उनके कॉलेज प्रॉपर रेगुलर लेक्चर्स स्टार्ट नहीं होने वाले हैं। तो अभी पहले ये जो टाइम होता है 15 डेज का, जो इंडक्शन प्रोग्राम और जो ट्रांजिशनल करिकुलम होता है, दिस इज डिजाइन टू मेक यू कंफर्टेबल विद द कोर्स, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि बीएमएस काफ़ी नया होता है सारे बच्चों के लिए, हमने आयुर्वेदा कभी पढ़ा नहीं होता है। इसीलिए एनसीआईएसएम ने ये ट्रांजिशनल करिकुलम 15 डेज का हमारे कोर्स में इंट्रोड्यूस किया है कि आप पहले आओ, 15 डेज में थोड़ा अपना माइंड मेकअप करो, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए कोई हड़बड़ी मत करो, अभी बुक्स मत लो। और अभी तुरंत अगर आप बुक्स ले लेते हो तो फिर बाद में जाकर के आपको लगेगा यार ये वाली बुक अच्छी नहीं है, ये वाली बुक ज़्यादा बेटर है। या फिर जैसे एआईक्यू वाली, मान लो हिंदी में ले लिया तो वो सोचेंगे कि नहीं, इसकी तो इंग्लिश वाली ज़्यादा बेटर है, या इंग्लिश वाली से हिंदी वाली ज़्यादा बेटर है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हमें बीएमएस ज्वाइन करते ही क्लिनिक ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और उससे भी पहले ये क्वेश्चन है कि ये है क्या, मतलब ये पूरा मैटर क्या है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, जब भी हम मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो हमें साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए कोई ना कोई क्लिनिक ज्वाइन करते हैं, ठीक। स्पेशली जो बीएमएस वाले होते हैं, आयुर्वेदा वाले, क्योंकि उनको क्या है कि कॉलेजेस में भी उतना प्रॉपर ठीक तरह से पढ़ाया जाता नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी खुद से प्रैक्टिस के लिए, खुद से सीखने के लिए वो जाते हैं और क्लिनिक को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या हमें क्लिनिक में पैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, या कुछ हमें देना पड़ता है। तो देखो, मैं महाराष्ट्र में मैंने अभी सेकेंड ईयर में अपना क्लिनिक ज्वाइन किया है, तो मैं महाराष्ट्र के बारे में बता रही हूँ। महाराष्ट्र में वैद्य परंपरा काफ़ी पुराने टाइम से है। तो यहाँ आपको क्लिनिक ज्वाइन करने के ना ही कोई पैसे लगते हैं और ना ही आपको कोई पैसे मिलते हैं। जी हाँ, ना आपको कुछ देना है ना आपको कुछ लेना है। जस्ट आप वहाँ जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग यू कैन एवर हैव। उसके बाद अगर हम बात करें, यानी कि आयुर्वेदा क्लिनिक या फिर मॉडर्न क्लिनिक, ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में होता है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी, सबसे पहले बात ध्यान में रखो, पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब ये बात आप कब डिसाइड कर पाओगे, अभी नहीं। अभी तो मोस्टली सारे बच्चों के मन में ये होगा, यार मेरा आयुर्वेद में मन नहीं लग रहा है, मुझे तो मॉडर्न ही करना है। बट इसलिए मैं कह रही हूँ, टाइम दो अपने आप को, ठीक है। एटलीस्ट 1 से 1.5 साल बाद, यानी कि लगभग फर्स्ट ईयर के एंड होने तक, तब जाकर के आप समझोगे कि आपको आयुर्वेदा में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी कभी हमें चीज़ों में इसलिए भी इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि हमें उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो जब हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा तब हमें उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा। टीसी इज फॉर दैट पर्पज कि वो आपके में आयुर्वेदा के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करे, और उसके बाद आगे जाके डिसाइड करो कि तुमको आयुर्वेदा में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मॉडर्न में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट वाइज भी काफ़ी चीज़ें डिफ़र कर जाती हैं। स्टेट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि जैसे कि आई एम फ्रॉम यूपी, और नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा चलता नहीं है, आयुर्वेदा का स्कोप नहीं है। बट मैंने महाराष्ट्र में देखा, स्पेशली पुणे, बहुत ज़्यादा स्कोप है आयुर्वेदा का, ठीक है। तो अभी जो महाराष्ट्र वाले हैं, और अगर उनको आयुर्वेद में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर उनके लिए तो फिक्स है कि उनको आयुर्वेदा ही करना है, तो वो आयुर्वेदा की तरफ जाएंगे, ठीक है। और जो नॉर्थ इंडिया से हैं, ठीक है, तो अगर उनको इंटरेस्ट आ भी गया तो भी उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जैसा कि मुझे यूपी में पता है कि बीएमएस करने के बाद आपको मॉडर्न प्रैक्टिस करने की लीगली परमिशन नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें सोच करके क्लिनिक ज्वाइन करना, तो ये स्टेट का फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। महाराष्ट्र वाले मॉडर्न की तरफ आराम से जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लीगली अलाउड है। बीएमएस करने के बाद भी आप एलोपैथी मेडिसिन दे सकते हो, ऑफिशियली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर के कुछ स्टेट्स में दिक्कत है, जैसा कि मैंने बताया यूपी में नॉट अलाउड, ठीक है।
लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मॉडर्न की सीखनी तो पड़ेगी ना। आप बीएमएस करो, एमबीबीएस करो, एटलीस्ट आपको इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, ठीक है? थोड़े बहुत स्टिचेस लगाने आने चाहिए, आपको आईवी लगाना आना चाहिए। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो कोई मुसीबत में है, किसी को पता चला आप डॉक्टर हो, देन ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट वेदर यू आर एन मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर और यू आर एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, ठीक है? तो अब मान लो कोई बेहोश हो गया या आपको आईवी लगाना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक्स आपको आनी चाहिए, जो कि आपको मॉडर्न क्लिनिक में ही सीखने को मिलेगी। आयुर्वेदा में तो नहीं बताया जाएगा ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए मॉडर्न ज़रूरी होता है। तो देखो, क्लिनिक तो आपको दोनों ही जॉइन करना है, ठीक है? अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेज़ डिवाइड कर लेते हैं कि मुझे ज़्यादा आयुर्वेदा करना है, तो इसलिए मैं हफ्ते में 4 दिन आयुर्वेदा क्लिनिक जाऊँगी और मैं 3 दिन जो है या 2 दिन मैं मॉडर्न के लिए जाऊँगी, ठीक है? तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपना कितना टाइम आपको मॉडर्न क्लिनिक को देना है, कितना टाइम आपको आयुर्वेदा क्लिनिक को देना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? और एक बात और है कि क्लिनिक जब आप जाते हो तो आपका जो अ, शेड्यूल है वो काफ़ी बिज़ी हो जाता है, आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस 4:30-5 बजे तक होते हैं। आप जा कर के कहीं 5:30 बजे तक फ्री होते हो, मतलब कॉलेज से, और उसके बाद फिर आपको क्लिनिक जाना है। आते-आते 8:30-9 बज जाते हैं, पूरा पूरा दिन इसी में चला जाता है, ठीक है? जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसका मैं अपनी तरफ से आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर में क्लिनिक जॉइन करना है या नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर में क्लिनिक नहीं जॉइन करना चाहिए, ठीक है? बिज़ी होना, टाइम ना मिलना, ये एक अलग फैक्टर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप क्लिनिक जॉइन करते हो, स्पेशली आयुर्वेदा क्लिनिक या फिर मॉडर्न भी कह लो, वहाँ पर वो आपको बच्चों की तरह बैठ के कुछ भी नहीं सिखाते, ठीक है? कोई क्लासेस नहीं होती हैं, आपको ये नहीं कहेंगे कि अच्छा मैं ऐसे-ऐसे ये सारी इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब एक प्रॉपर तरीके से वो नहीं बताते। यू जस्ट हैव टू ऑब्ज़र्व, और आपको ऑब्ज़र्व करके ही सीखना पड़ता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, जो कि आपको एटलीस्ट फर्स्ट ईयर का बेसिक तो पता होना चाहिए ना। आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि आयुर्वेद की चिकित्सा होती किस बेसिस पर है, ठीक है? जैसे आयुर्वेद में षट पदार्थ बताए गए हैं, उन षट पदार्थों के बेसिस पर आयुर्वेद में चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट होता है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि वो षट पदार्थ हैं कौन से, वो 6 पदार्थ कौन से हैं जिनके बेसिस पर आयुर्वेद ट्रीटमेंट करता है, तो कैसे बीमारियों को समझोगे, है ना? जब आपको दोष धातु के वृद्धि क्षय वगैरह के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होगा, देन हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट, हाउ आर यू गोइंग टू डायग्नोज द पेशेंट, ठीक है? तो इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर पूरा अच्छे से आना चाहिए। इनफैक्ट सेकंड ईयर में भी मैंने अभी जॉइन किया है 1 महीने पहले क्लिनिक, तो अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर का बेसिक क्लियर है, ठीक है? फर्स्ट ईयर की चीज़ें आती हैं, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, दैट्स व्हाई मुझे इतना पता होता है एक्चुअली में कि चल क्या रहा है, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी मैसेज किया कि दी मेरे फ्रेंड्स ने जॉइन किया है या फिर वो कहीं पर बात करके आए हैं क्लिनिक के लिए। तो देखो, ये सारी चीज़ें ना चलती रहती हैं, ठीक है, कॉलेज में। आप कॉलेज जॉइन करोगे ना तो बहुत सारे आपके पास आस-पास ऐसे लोग होंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, ठीक है? तो उस चीज़ को देख कर के हड़बड़ाना नहीं है, देख कर के बुक्स नहीं खरीदनी है, देख कर के कहीं जाना नहीं है, देख कर के क्लिनिक नहीं जॉइन करना है। और क्लिनिक जा कर के मैंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ पर अगर आपने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि क्या ही चल रहा है। क्योंकि क्लिनिक में तो प्रैक्टिकल एकदम ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, तो जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? और वहाँ हर कोई अपने काम में लगा हुआ होता है। अब बार-बार आप किसी को टोक-टोक के पूछोगे ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो फिर उसको भी फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है? तो इसलिए फर्स्ट ईयर में क्लिनिक मेरे हिसाब से आपको जॉइन नहीं करना चाहिए। सेकंड ईयर में क्लिनिक जॉइन करो, दैट विल बी मच बेटर। आयुर्वेद को सिर्फ ग्रंथों में पढ़ना और उसे चिकित्सा में कैसे अप्लाई करना है, बोथ आर दी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए अभी जिन्होंने नया-नया बीएमएस जॉइन किया है, ड्रॉप योर थॉट ऑफ जॉइनिंग द क्लिनिक विद द फर्स्ट ईयर, ठीक है? अपना वो विचार उठाओ और उसको कचरे की पेटी में डाल दो, ठीक है? मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है? जितने लोगों ने भी मुझसे पूछा ये, मैं उनके लिए बता रही हूँ, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप भी फॉलो करो, ठीक है? अब आपको ऐसे बहुत लोग होंगे बोलने वाले जो कहेंगे अरे यार कर लो, कॉलेज में तो कुछ नहीं होता है, कम से कम क्लिनिक जॉइन करोगे तो कुछ समझ में आएगा। ये बात कुछ हद तक सही है, बट तुम ये भी तो सोचो कि जब तुमको कुछ आता ही नहीं है तो तुम क्लिनिक में करोगे क्या जा करके? हाँ? मान लो कि आपको शेफ बनना है, ठीक है? अब ने उसके लिए कोई कुकिंग क्लासेस जॉइन की, ठीक है? तो आप कुकिंग क्लासेस में पहुंच गए, ठीक है? लेकिन आपको पता ही नहीं है चाकू क्या होता है, पलटा क्या होता है, बेलन क्या होता है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है। तो जब आपको ये ही नहीं पता है तो उसको यूज़ कैसे करना है वो कहाँ से पता होगा? ठीक है? तो जा कर के वहाँ सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा ये है कि अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, ठीक है? और उसके बाद सेकंड ईयर में क्लिनिक जॉइन करो। और ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि तुमको आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों ही क्लिनिक जॉइन करना है, ठीक है? कुछ-कुछ लोगों को प्योर आयुर्वेदा करना होता है। मतलब कि 120 बच्चों की बैच में एक आध लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा कन्फर्म होता है, 110% कन्फर्म होता है। मतलब उनको बिल्कुल फिक्स होता है उनका कि उनको आयुर्वेदा ही करना है, प्योर आयुर्वेदा करना है। तो वो मॉडर्न की तरफ जाते ही नहीं हैं, ठीक है? सो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लिनिक को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करो, बाकी लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर नहीं किया है अभी तक तो। और अगर आपको किसी और भी चीज़ पर डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो बाय बाय, टेक केयर।